ये सेकंड लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर देख रखा है जिसके अंदर अपने पढ़ा था कि सेल की बेसिक चीज़ें जैसे उनकी डिस्कवरी, डेफिनेशन और कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम देखेंगे कि सेल थ्योरी के बारे में। आज अपना टॉपिक होगा एक होगा सेल शेप एंड साइजेस एंड एक फुल स्ट्रक्चर। ये आज के अपने टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको और अच्छे से समझ आए तो पहले वाला लेक्चर भी देख लीजिए प्लीज़, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में अपने बेसिकली ये देख सकते हैं कि इसमें दो साइंटिस्ट मेन थे। एक तो थे शिल्डन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, एक थे श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट इसके अंदर मेन अपने ये देख सकते हैं कि जो शिल्डन थे जो कि 1838 में बॉटनी के एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट थे, उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, जिन्होंने बताया कि जो प्लांट्स की सेल हैं वो सब एक डिफरेंट सेल से बनी होती है और वो क्या करते हैं, एक डिफरेंट टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, ये बात उन्होंने बोली कि सारी जो सेल्स होती हैं प्लांट की वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बन के एक डिफरेंट टिश्यू बनाती है जो कि आगे वर्क परफॉर्म करता है। इसी तरह जो श्वान थे जो कि ब्रिटिश के एक जूलॉजिस्ट थे, मतलब वो जूलॉजी की काफ़ी नॉलेज रखते थे, उन्होंने ये बताया कि 1839 में उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो एनिमल सेल्स है ना, उन्होंने थोड़ा और अच्छे से डिस्कवरी की इस बारे में। जब उनका ये पता लगा तो उन्होंने देखा कि एनिमल के अंदर जो है ना सेल वॉल होती ही नहीं है, मतलब जो आउटर मेमोरी होती है, मेम्ब्रेन होती है सॉरी, वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और वहीं प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस मतलब माना जा सकता है, पर अभी तक की पूरी स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुई है। वो क्या था कि जितने भी प्लांट और एनिमल है ना वो सब सेल से ही बने हैं या उसके प्रोडक्ट से बने हैं, जिसको आगे चल करके सेल थ्योरी कब बोला गया, जब ये दोनों साइंटिस्ट मिलके साथ आए कि अच्छा हमारा एक ही टॉपिक है, हमें एक ही चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो हम क्या करते हैं, साथ में वर्क करते हैं। तो उन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने एक साथ मिलकर के वर्क किया। तब इन्होंने प्रूव की ये चीज़ कि हाँ सचमुच जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं या उनके प्रोडक्ट के बने हुए हैं। और इसको एक फाइनल स्ट्रक्चर या शेप जो है ना सेल थ्योरी को किसने दी थी, रिडोल्फ विर्च्यू ने। 1855 में इन्होंने ये चीज़ प्रूव करी थी एक्सपेरिमेंटली, एक प्रॉपर इस पे थप्पा लगा दिया था कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो सेल है वो या तो सेल के प्रोडक्ट से बनी है या सेल से बनी है। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला, किसका मतलब होता है कि जो सेल है वो बनी हुई है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। नेक्स्ट अपने पास आता है सेल, जो टॉपिक है वो है सेल साइज एंड सेल शेप। सेल की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होती हैं एंड शेप होती है जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल की साइज। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ना उसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। वही जो पीपीएलओ होता है उसकी होती है 0.1 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की 3 to 5 माइक्रोमीटर। एंड ओस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, जिसका अभी तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी नहीं गई है। ये वेरिएबल होता है, मतलब इसकी वेरी करती रहती है वैल्यूज। आरबीसीज की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स। डायमीटर जो होता है इसका वो 7 माइक्रोमीटर होता है। वहीं नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है, लंबी सेल्स होती हैं ये काफ़ी। इनकी भी पर्टिकुलर अपने पास में वैल्यू नहीं है। वायरस की 0.02 से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट कुछ और भी अपने पास वैल्यूज है, जैसे टिपिकल बैक्टीरिया, जब एक प्रॉपर बैक्टीरिया की जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर। एक यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर प्रॉपर, अपने को पता है अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी शॉर्ट्स वाली, तो उसके अंदर अपने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल्स मीन जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एनवलप में कवर्ड है, जो कि ज़्यादातर मेन जो आगे बड़े ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं, या जो मल्टी सेलुलर सेल्स होती हैं। तो उनका साइज जो है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर वेरी करता है। गोल्जी जो होती है, गोल्जी जो प्रेटस होता है, गोल्जी क्रिस्टिनी होते हैं, उनका साइज होता है 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है उनका। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस है, उसकी लेंथ होती है 1 से 4 माइक्रोमीटर, उसका डायामीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर।
क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण जो प्लांट सेल है उसका कलर ग्रीन होता है, जो कि एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। बेसिकली उसका जो होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर, एंड राइबोसोम जो होता है 15 to 20 नैनोमीटर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं अपने ये। एंड प्री न्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो 10 to 15 नैनोमीटर होता है। अब बात करें सेल की शेप की, तो सेल की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। जैसे अगर अपन बात करें आरबीसीएस की अलग शेप्स होती हैं, नर्व सेल्स की अपनों को दिख रही है लॉन्ग टाइप में इनकी शेप है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, ये दोनों की भी अलग अलग शेप है। एपिथेलियम जिसकी अलग शेप होती है। तो हर किसी की शेप वेरी करती है, जिससे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ गए। एंड प्लांट्स और एनिमल सेल ये भी बहुत ज़्यादा शेप्स अलग होती हैं इनकी। जैसे कि अपने देख सकते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग है ना वो सेल वॉल है प्लांट की, वही एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट जो अपने पास टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, अब अपने बात करते हैं सेल के बारे में। सबसे पहले अपने देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे आउटर बाउंड्री जो होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल, उसके बाद में जो अपने पास सेकेंड बाउंड्री आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में अगर देखें तो सेल के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट है या सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है एक सेल के अंदर वो होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपने पास देखते हैं कि उसके आउटर जो सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट है ईआर। ईआर दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है कि स्मूथ के अंदर जो है ना उसकी आउटर सरफेस पर कुछ नहीं होता है, मतलब राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। वही जो रफ होते हैं उनके आउटर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे उसकी सरफेस जो है वो रफ बन जाती है। इसके बाद में अपने देखें तो अपने सेल के अंदर लिक्विड जो पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद में प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल कौन सा है? वैक्यूल्स। वैक्यूल के बाद में जो कलर प्रोवाइड करवाता है, पिगमेंटेशन ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, जिसके कारण उसका कलर अलग होता है। मतलब इनका ग्रीन कलर होने के चांसेस, जो प्लांट सेल है उनके ग्रीन कलर होने के मेन रीजन कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल अपने को पता है, वही आगे एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पावर हाउस इसलिए वो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है गोल्जी अपरेटस। इन सबके जो अलग अलग काम है या इम्पोर्टेंस है, इन सबको अपने अलग से आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। इसके बाद आता है पेरोक्सिसोम, और इसके बाद में अपने पास आते हैं राइबोसोम्स। तो ये तो कुछ ऑर्गेनेल्स हो गए प्लांट सेल के। अब अपने पढ़ते हैं एनिमल स्ट्रक्चर है। जैसे अपने देख सकते हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, आउटर बाउंड्री और कोई नहीं है। मतलब इसके अलावा जो भी बाउंड्री होती है, जैसे प्लांट सेल में अपने पास में प्रेजेंट है सेल वॉल, वैसे एनिमल सेल में नहीं होती है। इसके अलावा लाइसोसोम है। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल चांसेस हैं कि हायर प्लांट से पाए जाएं, और सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स है जो उसमें नहीं कवर हो पाए, तो हमने अलग से कवर कर लिए। थैंक यू। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने के लिए, ताकि वो अपने को और अच्छे से मेमोराइज हो जाए। तो अपने कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आप चाहो तो मैं उनके आंसर्स आपको बाद में बता सकती हूँ कमेंट बॉक्स में। आप पहले मुझे उनके आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि वो सही है या गलत। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इनके आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या जो भी ऑप्शंस है इसमें से कौन सी सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि सभी जो सेल्स है वो पहली वाली सेल से बनी है। सेकंड स्टेटमेंट है सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सी, all cell contain nucleus. D, all living organism made up of cells. इसमें से जो भी सही ऑप्शन है वो बताइएगा, बहुत ही सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा, एंड टेक योर टाइम। नेक्स्ट अपने पास आता है द आइडिया दैट न्यू सेल्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल was added टू सेल थ्योरी
बाय, किसने ये आइडिया डाला था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है? तो आपको पता है इसका आंसर, मैंने आपको बताया था टॉपिक के अंदर, प्लीज ये बताइएगा। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। शिल्डिन, ऑप्शन बी स्वॉन, सी विर्चो मतलब रिडोल्फ विर्चो, और ब्राउन मतलब रॉबर्ट ब्राउन। तो ये नाम है इनके, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो इसलिए मैंने पूरे नाम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होती है? कि ये सभी की बात करें पर कुछ तो ऐसा एक्सेप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन प्लांट, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी फंगाई। इनमें से कौन सा आंसर है जरूर बताएगा। एंड अपने पास में जो लास्ट आते हैं वो आते हैं लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सी है? ह्यूमन सेल। ह्यूमन में भी ओवम जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, ओस्ट्रिच का एग, न्यूरॉन या मसल सेल। एंड सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है? विच सेल हैज वेरिएबल शेप, कि जिसकी शेप बदलती रहती है? ऑप्शन ए आरबीसीज, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसीज, ऑप्शन सी मसल सेल्स एंड ऑप्शन डी न्यूरॉन्स। सो इनके आंसर्स हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसी के अलग अलग टॉपिक के ऊपर अपनी यूनिट्स आएंगी। सो इसके आगे के लेक्चर के लिए हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। और ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।